जो नेक्स्ट अब हमारे सेट ऑफ रूमर्स होने वाले इसमें थोड़े से पेसर्स की बातें करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो निकल के आ रहा है, 3-4 लोगों की बातें यहाँ पे। फर्स्टली शमी का केकर के साथ इंटरेस्ट आ रहा है। क्यों लेना भाई केकेआर को शमी? ऐसा रूमर बोल रहे हैं कि अपेरेंटली इससे विशान किशन में ही इंटरेस्ट नहीं है। एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट एसआरएच की तरफ से शमी के लिए भी है, जो कि वेंकटेश अय्यर की ट्रेड डील में ऑफ कोर्स इंक्लूड हो सकते हैं अगर होगी तो। ट्रेडिंग मतलब कि अच्छा कि आप वेंकटेश अय्यर उनको दे दो और वो ईशान किशन और शामी दे दें साथ में। ऐसे रूमर्स हैं, मैं नहीं भाई साहब ये तो मतलब अगर ये चीज़ हो रही है तो अल्टीमेटली विनर इसमें केकेआर ही निकल के आ रही है बिकॉज ऑफ ईशान किशन। हाँ बट नहीं, शामी का तो अगर पर्टिकुलरली शामी की बात करें तो केकेआर में वो कैसे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं एग्जैक्टली नहीं बन रहा, क्योंकि इस टाइम पे उनकी इंजरी कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उनके फॉर्म को लेकर कंसर्न्स हैं, उनकी इंडियन टीम में कमबैक होगा नहीं होगा, इट इज़ हाईली अनलाइकली राइट नाउ। भाई मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, केकेआर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, अगले साल एक बहुत बड़ा डिलेमा आने वाला है। क्या? नारायण कहाँ बैटिंग करेंगे? कहाँ बैटिंग करेंगे? ओपन करेंगे? क्यों करेंगे ओपनिंग? क्यों? कब तक कराओगे भाई? नहीं अगले साल क्यों आएगा डिलेमा ये? मुझे लगता है इट इज़ हाई टाइम वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर डेज विदाउट रसल एंड नारायण। ये मुझे याद है, मैंने लास्ट मेगा ऑक्शन साइकिल से पहले ही बोला तो था। अब तो अगले मेगा ऑक्शन में ही देखेंगे लोग। नहीं, नारायण हैज़ नेवर बीन गिवन दैट रोल कि हम ऑक्शन टू ऑक्शन की साइकिल में आपको एक स्पेसिफिक बैटिंग रोल देने वाले हैं। वो बहुत वॉलेटाइल है, उनकी पूरी हिस्ट्री ही बहुत पर मतलब इफ ही इज परफॉर्मिंग इन दैट रोल तो फिर व्हाट्स द वो एक डिबेटेबल पॉइंट है। कई लोग मानते हैं कि नहीं करा परफॉर्म होने। हाँ, पर एट द एंड ऑफ द डे अगर इफ ही इज स्कोरिंग रन्स, अगर बट इफ ही इज स्कोरिंग रन्स के लिए हमें उनको फिर से चांसेस देने पड़ेंगे, और क्या हम देना चाहते हैं दोबारा? कब तक हम उस चीज़ पे बैंक करेंगे rather than having two proper openers? तुम क्या चाहते हो? नहीं तो मुझे लगता है कि जितना जल्दी हम आगे बढ़े वो उतना अच्छा है। बट अब डिलेमा क्या आएगा, फिर नारायण बैटिंग कहाँ करेंगे? वही ना, नंबर 8 पे तो वैसे भी फिर अगर उनको रखोगे तो फिर वो बैटर नहीं है, तो फिर आपकी वर्चुअली बैटिंग डेप्थ जिसके बारे में आप हल्ला उल्ला करते हो वो तो गई। या नहीं, तभी मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक इस टाइम पे मतलब केकेआर में ऑलरेडी इतने चेंजेस हो रहे हैं, तो यू डोंट हैव टू फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन राइट नाउ। तो वही ना, कई लोग मानते हैं इट इज ब्रोकन। हाँ मतलब अब मानेंगे लोग, पर मतलब एटलीस्ट इतना तो मान सकते हैं ना लोग कि लास्ट टाइम जो बैटिंग प्रॉब्लम्स थी, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम भी काफ़ी हद तक जो ओपनिंग स्पॉट थे उसमें आप लोगों ने जो स्केपगोट बनाया वो नारायण को बना दिया था, जबकि दूसरी साइड से रन नहीं आ रहे थे। भाई नारायण वॉज द गाय जो कि अल्टीमेटली हर दूसरे मैच में वैसे भी हाँ और वैसे भी रन बना के दे रहा था वो आपको। हाँ भाई 20-30 रन का बना दी जल्दी तो काम हो गया उसको, उतना ही है रोल उसका। तो इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग दी अदर गाय जो कि क्विंटन डिकॉक थे दूसरी जगह पे, आपने उन पे सवाल नहीं उठाए, पर आप हमेशा पूरे सवाल जो है नारायण पे उठा रहे थे। तो मे बी अब हमेशा आप लोग बार बार उसी टाइटल विनिंग सीजन से कंपेयर करोगे, नहीं 2024 में तो उसने ऐसे खेल दिया था, तो वो दैट्स रॉन्ग ऑन योर पार्ट एज वेल कि आप बार बार उनको उसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करके देखो। और मैं वही कहूँगा कि ऑलरेडी जब इतनी चीज़ें चेंज हो रही हैं तो यू नीड समथिंग्स दैट आर कॉन्स्टेंट इन द टीम। तो इतना सारे चेंजेस मत करो कि अगले सीजन में आप अपनी आइडेंटिटी भूल गए हो। सोचने वाली बात है। देखो अगर आप इतने बड़ा रिवैम्प कर रहे हो कि मैनेजमेंट तो पूरा ही कर दो फिर, क्या पता। प्लस नई मैनेजमेंट की थॉट प्रोसेस अलग तो होगी, तो कोई बड़ी बात पर ये तो है ना कि नारायण को ये लोग ड्रॉप नहीं कर सकते। नहीं तो वही ही इज टू गुड ऑफ अ बॉलर, व्हिच मींस कि अगर आप नंबर 8 पे उनको खिला रहे हो, नंबर 9 पे खिलाओगे तो फिर क्या मतलब वरुण चक्रवर्ती को भी खेलना है, 9-10 हर्षित राणा खेलेंगे, 11 और इम्पैक्ट प्लेयर अगर वैभव अरोड़ा है तो 12। तो जो थर्ड पेसर था वो कहाँ है फिर टीम में? वो तो है ही नहीं। अगर आपको नंबर 8 पे एक बैटिंग ऑप्शन चाहिए तो नारायण अगर से वैसे बॉलर खेल रहे हैं टीम में तो आपकी बैटिंग डेप्थ गई फिर। और फिर उसमें अगर आपको शामी को भी एडजस्ट करना है तो इट डज नॉट मेक सेंस। ये मेरा पॉइंट था। नहीं, शामी को वैसे भी मुझे लगता है कि गिवन किस स्टेज पे है वो अपने करियर के, डज नॉट मेक सेंस फॉर केकेआर टू बैंक ऑन इट राइट नाउ। जैसे हम लोग अभी अश्विन की जैसे बात हो रही थी कि आप अभी 2 साल के लिए ले रहे हो क्या, आरआर के जो हम बात कर रहे थे अभी। शमी ऑन पेपर उनसे छोटे हैं ना, कोहली से है, एक बार मैं चेक करता हूँ। मतलब चलो है भी अगर, तो भी मैं यही बोलूंगा कि 34 इयर्स के हैं भाई। होल्ड ऑन, व्हाट इज हैपनिंग? भाई 35 के होने वाले हैं। पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और मैं वही कहूंगा कि यार हो सकता है कि शमी आपको नेक्स्ट सीजन में आके सबको सरप्राइज कर दे और बहुत ही अच्छी बॉलिंग करने लग जाए, क्योंकि इसी चीज़ पे उनका पूरा करियर बेस रहा है। जब लोगों ने उनको राइट ऑफ कराया तो बिग स्टेजेस में, बिग मोमेंट्स में हमेशा स्टेप अप करके दिखाते हैं, तो क्या पता वो कर दें। बट आई थिंक एक पॉइंट ऑफ व्यू वो आता है ना कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलोगे, शायद अब आगे जाके शायद इंडियन टीम के लिए आपको मौका नहीं दिया जाएगा,
तो फिर वो पूरे साल में आप कैसे अपनी फिटनेस मेंटेन करके आईपीएल में परफॉर्म करते हो, वो देखने वाली बात होगी। मतलब जस्ट टू ऐड मोर टू दिस, अगर आप ने देखा हो तो इंग्लैंड वाली सीरीज में उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है? वो अंडरलोड की वजह से हुआ है, ओवरलोड की वजह से नहीं हुआ है। क्या उनके रीजनिंग ये दी गई है सिलेक्टर्स के द्वारा कि उन्होंने इतने नंबर ऑफ ओवर्स अभी पुट इन नहीं करे कि बॉडी उस लेवल की फिटनेस पे अचीव हो जाए। तो इट्स नॉट अबाउट ओवरलोड, वो उस लोड तक पहुंची ही नहीं है अभी जो रिक्वायर्ड है। सोचने प्लस मेनली भी सेंस नहीं बनाती है। मतलब आई थिंक जो हमें थर्ड पेसर का रोल देना है, अगर एक फॉरनर हो तो बहुत ही अच्छा है, बट अ गाय विद एक्सपीरियंस नॉट दैट ओल्ड, हम लोग को वो स्टार्क वाली गलती दोबारा नहीं करनी है, एटलीस्ट रिटेन हिम। तो देखते हैं भाई, आई थिंक शामी इज नॉट द आंसर। नेक्स्ट जो है वो है दीपक चहर। दीपक चहर के रूमर्स आ रहे हैं कि मुंबई रिलीज कर देगी उनको। ओके, ये भी सोचने वाली बात है। फिर कौन सी टीम में जाएंगे वो? दीपक चहर को रिलीज कर क्यों रहे हैं लोग, जब इनका अच्छा खासा ट्रियो बना हुआ है बॉलिंग का? सोचने वाली बात है। ऐसा भी नहीं है कि परफॉर्मेंस इतनी कुछ खास गंदी थी उनकी लास्ट सीजन, प्लस बैटिंग भी ऑफर कर देते हैं, कर देते हैं। चेन्नई के अगेंस्ट रन भी मारे थे। कितने साल के हैं दीपक चहर इस टाइम पे? दीपक चहर मिड 30s अप्रोच कर रहे होंगे, देखता हूँ मैं अभी। मतलब अगर कर रहे हैं तो फिर तो भाई ही कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर अ लॉट ऑफ फ्रेंचाइजीज। 33 है, 33 मिड 30s अप्रोच करने वाला। केकेआर कैन बैंक ऑन हिम। अगर जस्ट हम लोग देख रहे हैं जस्ट एज अ बॉलर, तो केकेआर भी उनको ले सकती है दीपक चहर। वैभव अरोड़ा की जगह। हाँ मतलब क्योंकि ही इज 33 राइट नाउ, तो चलो ये 35 निकल जाएंगे, 2 साइकिल गिव एंड टेक आप करके इंजरी प्रोन, हाँ करके निकाल सकते हो। पर मतलब बहुत, जैसे आरसीबी को आई डोंट थिंक इस टाइम पे जरूरत है। मुंबई से तो निकल रहे हैं, सीएसके अगर यश दयाल नहीं होंगे तो भी जरूरत नहीं है। अच्छा, यश दयाल भी तो निकल रहे हैं। हाँ भाई, सोचने वाली बात है, फिर हो सकती है ज़रूरत। सीएसके को क्या ज़रूरत है इस टाइम पे? खलील अच्छा कर रहे हैं, पथिराना अच्छा कर रहे हैं। ये तो वो बात भी है ना शायद कहीं ना कहीं कि वो सिर्फ नई बॉल से ही बॉलिंग करेंगे। अच्छा, डेथ ओवर्स नहीं डालेंगे। मतलब एक मैच में डलवा देता तो लोग कह रहे थे कि हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग गलती कर दी। हाँ, कह सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड है स्किल सेट काफी। तो मतलब अगर ये ओपनर बॉलर चाहिए तो एसआरएच इज द बेस्ट प्लेस टू गो। एसआरएच जा सकते हैं क्योंकि उनके वैसी ओपनिंग बॉलिंग में कमी है। पर एसआरएच के पास पेसर्स बहुत हैं यार अभी। नहीं, पर क्या ओपनिंग बॉलर कोई स्पेशलिस्ट है आपके पास जो डाल पाए? या तो शमी अगर जा रहे हो और तब दीपक चहर आ जाए तो हाँ कर सकते हो। ये हमने पहले भी कवर करा था एफआईआर में करेक्टली। हाँ ये अच्छा हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ओपनिंग बॉलिंग का जिस टीम में जरूरत है वो एसआरएच ही इस टाइम पे। डेथ बॉलिंग तो उनकी पूरी सॉर्टेड है। हाँ, बाकी हर जगह, बाकी फ्रेंचाइज में मोर और लेस सॉर्टेड है ही हर जगह। तो आई थिंक अगर जा रहे हैं दीपक चहर तो एसआरएच कुड बी अ गुड प्लेस टू गो। एसआरएच को मतलब मे बी इन्वेस्ट करना चाहिए इनको। हो सकता है कि मुंबई थोड़े से फंड्स फ्री अप करने के लिए ऑक्शन में रख रही हो, मे बी बाय बैक कर लें आगे जाकर। अच्छा, ये भी हो सकता है। हाँ, मतलब क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा मुझे कि आप एक ही इज नॉट अ स्मॉल प्रोफाइल प्लेयर बाय एनी मींस, उसको अगर मुंबई ले रही है और वो छोड़ देगी तो। सीएसके तो मुझे नहीं लग रहा, अभी तो सीएसके से निकल के मुंबई आए, सबसे पहले सीएसके के रूमर आते हैं। प्लस कहाँ खिलाएंगे यार अभी, वही ना, क्योंकि नेथन एलिस को भी आप निकाल रहे हो, अंशुल कंबोज है, खलील अहमद है, पथिराना है। डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है वहाँ पे तो रखना। ओवरटन वगैरह तो खेल ही नहीं है इतना। जो नेक्स्ट रूमर है वो है कोटजिया के ऊपर है। अब ये जीटी का ये लोग कह रहे हैं कि शायद रिलीज कर देंगे बिकॉज रबाडा एनीवे आने वाले हैं, तो कोटजिया सरप्लस होने वाले हैं। एंड इनको क्योंकि ही इज नॉट अ स्मॉल प्लेयर एनी मोर, तो उनको भी एक गेम टाइम चाहिए रहेगा। तो शायद कहीं ना कहीं उनको रिलीज कर दिया जाए। वो कहाँ जा सकते हैं, इसकी सोचने वाली बात है। कोटजिया तो बढ़िया होगा भाई, बैटिंग भी कर सकते हैं और बॉलिंग भी अच्छी प्रोवाइड करके देंगे आपको। बॉलिंग में तो काफी हार्ड से बॉल डालता है बंदा, बट एक्सपीरियंस की अभी ऑफ कोर्स कमी है। वरना मैं केकेआर के लिए तो कहता कि बहुत अच्छा परचेज होता। हाँ, बट केकेआर को थर्ड पेसर चाहिए ही एक्सपीरियंस वाला, तो थोड़ा डिबेटेबल हो सकता है। क्योंकि स्पेंसर जॉनसन भी लास्ट ईयर इसलिए स्ट्रगल कर रहे थे, कोई लीडर नहीं था बेस अटैक का। बट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के हिसाब से आई थिंक कोटजिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। मुंबई ने पता नहीं क्यों छोड़ दिया। पर कौन सी टीम है इस टाइम पे जो कर सकती है? अगेन में सीएसके का इस टाइम पे लग नहीं रहा, आरसीबी का जगह नहीं बनेगी फॉरन स्लॉट का। मुंबई वापस लेना बहुत डिफिकल्ट है इस टाइम पे। एसआरएच को ज़रूरत नहीं है, केकेआर का भी मेंशन करा ज़रूरत नहीं है। मुंबई वैसे क्यों नहीं, मुंबई क्यों लेगी? दीपक चहर अगर जा रहे हैं तो दीपक चहर जाके अगर आप कोटजिया ले रहे तो इज दैट नॉट अ बिग डाउनग्रेड? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते अभी। काफी सिमिलर प्रोफाइल्स भी हैं, दोनों बैटिंग भी कर लेते हैं थोड़ी सी। भाई दीपक चहर एटलीस्ट मतलब विकेट लेके दे रहा था भाई आपको लास्ट सीजन। ऐसा नहीं दीपक चहर वाज नॉट बैड भाई ना, तभी मुझे लग रहा है कि बड़ा अजीब सा रूमर है कि एज का बेनिफिट है बहुत ज्यादा।
एज का हो सकता है, 8-10 साल का गैप है। चलो मे बी मुंबई इंडियंस। और कौन सी टीम है? पंजाब का भी मुश्किल है, यानसेन है वहाँ पे अभी। और डीसी को उस टाइम पे जरूरत नहीं है, वहाँ पे तो स्टार्क है इस टाइम पे। उनकी वैसी बॉलर्स कुछ कह नहीं सकते ना भाई, बॉलर्स को उनकी वैसी मारा मारी थी, इनको नहीं खिला रहे, उनको नहीं खिला रहे, नटराजन को नहीं खिला रहे, मुकेश को नहीं खिला रहे, तो ऑलरेडी हैव अ सरप्लस देयर। मतलब ही वोंट बी अ बिग परचेज फॉर श्योर। ऑल्दो डीसी का ये है, उनने कई बार लास्ट सीजन में मैचेस 3 ही फॉरेनर्स के साथ खिलाए थे। बीच में एक वो फॉरेन स्लॉट खाली था उनका, तो मे बी इफ दे कुड फिट इन समवन लाइक कोएडजी इन दैट लाइनअप तो हो सकता है। तो डीसी क्या जीटी को छोड़ना भी चाहिए? मेरा तो ये भी डिबेट है। मतलब क्या कोएडजा चाहेंगे वो बेंच पे रहें? ये भी बात है ना। अब if he is not getting a good deal in any other team, he would be better able to gauge, the other team's interest. अगर रबाडा आ रहे हैं तो फॉर श्योर ही स्टार्टिंग, और अगर रबाडा स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बाद बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनका टीम में। बटलर खेलेंगे बटलर, रदरफोर्ड या फिर ग्लेन फिलिप्स, जो भी होगा उनमें से। ग्लेन फिलिप्स तो अब नहीं रुक रहे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो बटलर, रदरफोर्ड, राशिद खान और फिर रबाडा। तो बहुत डिफिकल्ट है उनका टीम के अंदर आना। बाकी सारे प्लेयर्स एकदम टॉप नॉच हैं इस टाइम पे। रदरफोर्ड को भी क्यों ही निकालोगे? हाँ वही ना, जिसने परफॉर्म करके दिया आप उसको क्यों निकालोगे? डीसी का मुझे लग रहा है एक और कोई टीम है नहीं भाई इस टाइम पे जो लेना चाहिए। हो सकता है मिस आउट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स अभी सोच रहे हैं आरआर के तो 3 तो वो पेसर्स, सॉरी वो आर्चर प्लस दोनों स्पिनर, 3 तो फॉरनर्स बॉलिंग में ऑलरेडी है। हाँ, ये भी देखने वाला है। फिर एक हटमायर है हमारे। हाँ, एक वो भी कह रहे ना, ड्रिप एटोरियस को भी कह रहे बहुत चांस मिलेगा नेक्स्ट सीजन। हाँ, वो काफी लोग कह रहे हैं। मे बी ही आल्सो कुड गेट अ लॉट ऑफ चांसेस। पाल रॉयल्स करके नाम है ना वो दूसरे फ्रेंचाइज का। पर्ल रॉयल्स, हाँ शायद, पता नहीं। पाल जो भी है भाई, अपॉलॉजीज, उसको मैं फॉलो नहीं करा। पर मतलब है भाई डिफिकल्ट टेस्ट टाइम पे कहीं। ऑल तो कोएडजा भाई एक वो है तो प्लेयर, अंडररेटेड शाउट हो सकता है, देखने वाली बात होगी। या जो लास्ट रूमर है इन पेसर्स के सेगमेंट से वो है नटराजन का। ये होना ही था। ये क्यों आ रहा है, क्या रीजन है इसका? लास्ट सीजन जो हुआ था पूरा, प्लस अभी उनको चेन्नई सुपर किंग्स की एकेडमी में ट्रेन करते उन्होंने एक फोटो डाली है। अरे भाई ये तो वहां से रूमर आ गया। कैसे कर ले तुम लोग ऐसा कि आप जिस फ्रेंचाइज के लिए खेलते हो आप किसी ओपोनेंट फ्रेंचाइज के साथ जाके उनकी तमिलनाडु में ही वहीं पे होंगे कहीं, तो उन्होंने प्रैक्टिस कर ली जाके। उसमें वो सीएसके की जर्सी पहनी हुई है प्रैक्टिस वाली, चेन्नई का लोगो भी है, ऐसे करके फोटो डाली है। आई थिंक उसके चलते लोगों ने रूमर बना दिया इसका। बट अगर मैं वैसी बात करूँ तो इट मेक सेंस। नटराजन का जाना तो फॉर श्योर सेंस बनता है। जिस तरीके से 10 करोड़ में लेके आपने जिस तरीके से उनको ट्रीट करा था लास्ट सीजन, डिड नॉट मेक सेंस एट ऑल। बीच में आप, आई स्टिल रिमेंबर कि वॉर से शायद जस्ट पहले या फिर बाद में एक वो मैच के लिए आप उनको लेके आए थे और फिर आपने वापस निकाल दिया था टीम से। चमीरा आ गए थे ना। हाँ, तो इट डिड नॉट मेक सेंस कि आप जिस तरीके से उनको ट्रीट कर रहे थे। बीच में आपने उनका इट वाज नॉट जस्ट अबाउट इंजरीज, वो नहीं था भाई। वो तो बाद में केविन पीटरसन ने खुद आके बोल दिया था कि कैसे आप फिट इन करोगे सारे प्लेयर्स को। तो नटराजन द क्वालिटी वो लेके जो आते हैं, आई थिंक किसी और फ्रेंचाइज में जाना चाहिए। एंड मे बी एसआरएच में भी वो वापस जा सकते हैं नटराजन। अगर शामी का एक वो चाहिए उनको, शामी जाने वाले हैं, एक प्लेयर चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म रिप्लेस कर सके थोड़ा। मुंबई भी जा सकते हैं अगर दीपक चहर जा रहे हैं तो हो सकता है। बोल्ड से आप ओपनिंग बॉलिंग कराओ पूरी, नटराजन और बुमराह को रखो डेथ के लिए। हाँ, नटराजन को परचेजर्स में केकेआर भी भाई अंडररेटेड प्लेयर है भाई, मिल जाएंगे प्लेयर्स उनको। केकेआर के लिए भी अच्छे फिट रहेंगे वो। हाँ, या इंडियन है तो फायदा भी है चेन्नई के लिए। बट जो जिन टीम का नाम ही आया वो क्या सेंस बन रहा है? खलील अहमद ऑलरेडी एक लेफ्ट आर्म पेसर वहां पे होंगे। पथिराना भी खेलेंगे। अंशुल कंबोज कितनी हाइप बना दी है, तो कुछ तो प्लस उन्होंने लास्ट सीजन ठीक करा था जितने भी चांसेस मिले थे उनको। सैम करन भी अभी तो है टीम के अंदर है फिलहाल। मुश्किल है इस टीम पे तो रहना, थोड़ा सा सरप्लस है। बट अगर वो खेलते हैं और एक फॉरेन पेसर की जगह पर आ जाए तो एक बैटिंग में स्लॉट ओपन अप हो सकता है। नेथन लिस टाइप ऑफ प्लेयर के जगह पे। नेथन लिस खुद भी बाहर हो गए थे जब पतियाना आए थे तो। बट सोच सकते हो भाई आप। पर ये तो है भाई, मतलब मे बी मुंबई और एसआरएच में अभी ज्यादा सेंस बनेगा। या तो अब अश्विन जा रहे हैं उसके जगह पे नटराजन को खिला के चेपॉक में जो दूसरी वाली पिच है इसमें बॉल स्किट ज्यादा करती है स्पिन की जगह, उस पे आप डबल डाउन करोगे हमें यही खिलाना। पर हाँ वही क्या ये लोग करेंगे, क्योंकि मैंने वही लास्ट सीजन भी जब स्टार्ट होने वाला था तो सब लोग ये कहते हैं कि स्ट्रैटेजी इन्होंने यही बनाई है जो यूजुअली हर कोई बनाता भी है कि हम लोग घर पे सारे मैच जीत जाएंगे। अश्विन, जडेजा और
नूर अहमद, तो बनता भी था सेंस। बट टीम्स दो स्पिनर के साथ भी खेलती हैं, ऑलमोस्ट सारी टीम्स दो ही स्पिनर के साथ खेलती हैं। एंड इफ एट ऑल नीडेड तो फिर ऊपर कोई हाथ घुमाए, ब्रेविस कर दे अपना। ब्रेविस तो चलो है, रचिन रविंद्र इसमें काम आते हैं, बट काम आते हैं, हाँ, या सोचने वाली बात है। बट आई थिंक नटराजन के लिए हाँ ये अच्छी बात मिल जाएंगे परचेजेस उनको, ऐसी कोई कमी इनफैक्ट नहीं अभी हमने होगी। जो भी बातें करी इसमें शमी, दीपक चहर, कोटजिया और नटराजन, आई थिंक नटराजन के पास शायद सबसे ज्यादा होंगे, हाँ। डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट है, स्किल सेट की डिमांड तो है, या सोचने वाली बात है। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।